नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरालिसिस, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं और उसे हम लकवा के नाम से भी जानते हैं। जब भी दोस्तों पैरालिसिस या स्ट्रोक होता है, हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स हैं, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वहां के जो पार्ट्स हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे कि बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते। बॉडी के मोटर कॉर्टेक्स यानी कि जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट्स है जिसे हम मोटर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, वहां कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। जब वो न्यूरॉन्स ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाते, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि पैरालिसिस हो गया है। जिधर भी ये दिक्कत होती है उसके अपोजिट साइड में पैरालिसिस होता है। मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ तो उसके राइट साइड के अंग पैरालिसिस होते हैं। यानी कि ब्रेन का अगर जो लेफ्ट वाला पार्ट्स है इसमें प्रॉब्लम आई है तो इस साइड के अंग कार्य नहीं करेंगे। वो इधर का फेस हो सकता है, इधर का हाथ हो सकता है और इधर का पैर हो सकता है। ऐसे ही अगर राइट साइड में क्लॉट आता है, यानी कि अगर राइट साइड में दिक्कत हुई है तो लेफ्ट साइड के अंग कार्य नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड का फेस हो सकता है, लेफ्ट साइड का हैंड हो सकता है या उधर का पैर हो सकता है। इस तरीके से ये दिक्कत आती है और इस आधार पे कहा जाता है कि पैरालिसिस हो गया है या स्ट्रोक हो गया है। दोस्तों, पैरालिसिस या स्ट्रोक होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्टरी के बाहर हेमाटोमा होने के कारण से पैरालिसिस होता है। आर्टरी के अंदर इंफार्क्ट होने से पैरालिसिस हो सकता है, या किसी व्यक्ति को फॉलिक एसिड थायमिन की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन B12 नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, तो इन कुछ कारणों से भी पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट होता है तो राइट साइड के अंग पैरालिसिस होते हैं। जिनको भी दोस्तों लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, यानी कि लेफ्ट साइड के इस वाले भाग में अगर क्लॉट बनता है तो उसके राइट साइड के अंग कार्य नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों की ज्यादातर देखा जाता है, आपने भी जरूर देखा होगा, उन लोगों की आवाज जाती है। यानी कि यूं कहें कि जिसको भी राइट साइड के भाग कार्य नहीं कर रहे हैं, राइट साइड का फेस, राइट साइड का हैंड या राइट साइड का लेग अगर काम ना करे तो उनकी साथ में स्पीच भी जाती ही है। और जिनको राइट साइड में क्लॉट बना, जिनके लेफ्ट साइड के पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उधर का हाथ, उधर का पैर या उधर का फेस, तो ऐसे लोगों की आवाज नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। अगर आवाज भी गई है तो ऐसे व्यक्तियों को यह समझना चाहिए कि उनको मेजर अटैक आया है, एक बड़ा अटैक आया है। कई बार आवाज तुरंत नहीं जाती, पहले तुतली होती है, धीरे धीरे वो कम होती है और बिल्कुल भी चली जाती है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हेमाटोमा के कारण से भी पैरालिसिस होता है। हेमाटोमा में किसी व्यक्ति का मान लीजिए बीपी 220 से ज्यादा बढ़ गया किसी कारणवश, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बीपी बढ़ा और जो क्लॉट है वो ब्रेन की किसी आर्टरी में जाके फंस गया। उधर जो पार्ट्स है वो निष्क्रिय हो गया क्योंकि वहां एक क्लॉट था, क्लॉट फट गया, वहां की जो नर्व्स है वो दब गई, क्योंकि ब्रेन के अंदर सब इतना टाइटली पैक है कि वहां से बाहर की कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जब उधर वो सेल्स डेड हो गई, वहां की कैपिलरीज जो बहुत महीन होती है, बहुत बारीक होती हैं, जो नसें, वो दब गई, आगे के पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, क्योंकि वहां बिल्कुल एक नसों का जाल सा बना हुआ है, बाहर की कोई भी चीज वहां एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा होता है हेमाटोमा में। जो दूसरा कारण है इंफार्क्ट के कारण, ये बिना किसी कारण के हो सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई क्लॉट बना, वो किसी आर्टरी में जाकर बैठ गया, तो उस कारण से भी पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर बाहर से कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां केवल कुछ नशीले पदार्थ, अल्कोहल, शुगर की दवाइयां, कुछ बेहोशी की दवाइयां, कुछ नशीले पदार्थ ही वहां जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। वो ब्लड ब्रेन बैरियर यही कार्य करता है कि बाहर से कोई भी चीज ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। जब भी आपको या आपके किसी रिलेशन में किसी को अगर ऐसी दिक्कत हुई होगी तो आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे,
और डॉक्टर ने दवाइयां भी दी होंगी, लेकिन साथ में यह कहा होगा कि आपको एक्सरसाइज करानी चाहिए, क्योंकि दवाइयां उसमें कारगर नहीं है। उसमें अगर कारगर है तो थेरेपियां, उसमें एक न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें ना कोई दवाई दी जाती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो न्यूरोथेरेपी में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो आपकी जो भी आर्टरी में दिक्कत आई है, जहां पर भी ब्लॉकेज हुई है, जो भी पार्ट्स कार्य नहीं कर रहा है, वो न्यूरोथेरेपी के द्वारा जब हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं तो आपका पैरालिसिस 100% ठीक हो सकता है। हमारे पास कई सौ पेशेंट ऐसे आए जिनको पैरालिसिस रहा, किसी को लेफ्ट साइड रहा, किसी को राइट साइड रहा, किसी की स्पीच चली गई, लेकिन न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के उपचार से सभी पैरालिसिस, सभी स्ट्रोक के पेशेंट्स को आराम मिला। जिसकी आवाज चली गई थी आवाज वापस आई, जो चल नहीं पाता था वो चलने लगा, जिसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता था हाथ ऊपर उठने लगा। तो अगर आपको या आपके संपर्क में किसी को पैरालिसिस है तो न्यूरोथेरेपी इलाज कराएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको कुछ ही दिन के उपचार से बहुत आराम आता है और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई महंगा उपचार है, बड़ी आसानी से आप इस उपचार को करा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे से पॉइंट सिखाऊंगा। अगर आपको पैरालिसिस हुआ है, आपको स्ट्रोक हुआ है, आपके संपर्क में किसी को हुआ है, आप खुद अगर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आप खुद महसूस करेंगे। तो देखते हैं कैसे करें। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पे बिठाना है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड, और हमें अपने हाथों से, अंगूठों से इस प्रकार से प्रेशर देना है और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। पहले लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। पहले लेफ्ट किया, फिर हमने राइट करना है, फिर पेशेंट को नीचे लिटा। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है। उसके बाद मान लीजिए किसी पेशेंट को इस वाली साइड में दिक्कत हुई है, इनका ये लेफ्ट साइड है, इसमें दिक्कत हुई है, तो हमें अपने हाथ को इस प्रकार से करना है, यानी कि अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से पास पास करना है। धीरे धीरे पूरे हाथ को करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से ही करना है। उसके बाद हमें अपने हाथ को पेशेंट के हाथ में इस प्रकार पकड़ना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है और इसको इस प्रकार से मूव करना है दोनों साइड में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमें अपना अंगूठा यहां रखना है और इस प्रकार से ऐसा 12 से 15 बार हमको करना है। फिर इसको इस प्रकार से हमको घुमाना है। ये भी हमें दोनों दिशाओं में करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और मान लीजिए किसी को पैर में इसका असर आया है तो ऐसे ही हमें पैर में करना है। पैर के ऊपरी भाग से शुरू करना है, नीचे तक आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है। ऐसा बारी बारी से पास पास हमें करते चले जाना है। ऐसा भी हम 8 से 10 बार तक कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है। फिर हमें पैर को इस प्रकार से उठाना है और पंजे को पकड़ना है इस प्रकार से, एड़ी के पास हाथ, इसको दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे। इस प्रकार से हमें ये करना है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पैरालिसिस अगर राइट साइड में होता है, यानी कि क्लॉट बना लेफ्ट साइड में, और पैरालिसिस में हाथ, पैर और फेस के कुछ हिस्से पर अगर असर आया तो राइट साइड पे आता है, तो इसका मतलब स्पीच भी जाती है। तो
इधर होता है हमारा स्पीच एरिया। तो जिनकी भी आवाज़ चली जाती है, स्पीच दब जाती है, कम हो जाती है, तो हमें अपने हाथों की उंगलियों से इस प्रकार से धीरे धीरे से, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना होता, धीरे धीरे से यहाँ पे इस प्रकार से हमें ये पॉइंट्स करना है। दोस्तों, पैरालिसिस चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, आप सभी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं और इस ट्रीटमेंट के आश्चर्यचकित परिणाम आप खुद देख सकते हैं। आपको समस्या ज्यादा दिनों से है, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और पैरालिसिस जैसी बीमारी का भी इलाज आप बिना दवाइयों के न्यूरोथेरेपी के माध्यम से 100% करा सकते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाते हैं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।